आप सलमान खान हो नहीं, आप शाहरुख खान हो नहीं, और ना ही मैंने कोई वो डिसरिस्पेक्ट वे में बोला था तुमको। पड़ो चक्कर में भाई, कोई नहीं है उसकी टक्कर में। अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहां पर नयनदीप और रोहित सिंह की पहले तो कंट्रोवर्सी हो गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको जरूर दे दूं कि यहाँ पर रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ ऋषभ जायसवाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ जायसवाल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे सौरभ बेदी। सबसे पहले मैं आपको सौरभ बेदी की रिप्लाई दिखा देता हूँ ऋषभ जायसवाल के ऊपर। तुम जो चीजें कर रहे हो ना, पूरी करा करो, आधी अधूरी मत किया करो। अब रावत की इतनी सी फोटो लगा दी शक्ल की, शक्ल तो वैसे उसकी बहुत सुथरी है भाई, ऐसी तो बदसूरत शक्ल का नहीं है, पर उसकी बॉडी नहीं दिखाई, अपनी दिखा दी। बट मतलब भाई शरीर तो भाई उसका भी आर पार का ही है, और उसका टैलेंट भी बहुत आर पार का है। जिस शो में तुम लोग गए हो, उस शो का वो इस परफॉर्मर था, तो चीजें तो भाई बहुत सारी चीजें हैं उसकी जो आपसे बहुत बढ़िया है। तो कंपेयर अपने आप से तो मत करो, शो वालों से कर लो, शो तो अंदर चल रहा है ना। तुम अपने आप को क्यों कंपेयर करवा रहे हो भाई योगेश रावत से, बहुत ऊपर है तुमसे वो। मत पड़ो चक्कर में भाई, कोई नहीं है उसकी टक्कर में। चलो भाई, कहनी बात, चीटर ही चीटर को सपोर्ट करता है तो भाई ठीक है भाई, गलतियां इंसानों से होती है। और बाकी तुझे तो मेरे बारे में बहुत पता है ना, कि मैंने चीट किया है, किसने क्या किया है, तो पूरी कहानी बता, और पूरी कहानी देख के किसने किसको चीट किया है। चल ठीक है भाई, हम मान लेते हैं योगेश से भी गलती होगी, मेरे से भी गलती होगी, हम सुधार रहे हैं अपनी गलतियां। और बाकी हत्ते उत्ते चढ़ने की बात है ना, तो भाई तुझे वैसे मेरे बारे में बहुत पता है ना, कि मैंने चीट किया है नहीं। बाकी हिसाब भी पता होगा मेरे बारे में फिर, है ना। बकवास करने की आदत नहीं है हमारी, हत्ते कौन किसके चढ़ेगा वो देखी जाएगी। बाकी पूछ लेना भाई, हमें हवाबाजी करने का शौक नहीं है। हर हर महादेव। और भाई हम बॉडी भी बना लेंगे और अपना दिल भी हार्पिक से साफ कर लेंगे, तू अपनी टेंशन ले, ठीक है। और किसी का भाई 9 साल में भी साथ में ही था वैसे, और इस चक्कर में मेरे को बकवास करनी नहीं है। हो गया भाई, मैंने तोड़ दिया दिल भाई, तू मेरा बाल पाड़ ले, मैंने तोड़ दिया दिल। मैं भी तो 9 साल था भाई, अकेली वो लड़की थोड़ा 9 साल थी मेरी भी। भाई मैं मुंह से बताऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं डिप्रेस्ड हो गया, नहीं हुई भाई। हम अपना काम धाम कर रहे हैं, हर हर महादेव के आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना दिल भी साफ कर लेंगे, शरीर भी आर पार कर लेंगे, ठीक है। राम राम। और मेरी आदत ना ये बदमाशी बदमूशी करने की नहीं है। मैं गुड़गांव का वो जो पुराने थे, हम वो छोड़ छाड़ के अपनी मेहनत में लग गए हैं, और हत्ते चढ़ गया हूं ना मैं भाई। तू एक काम कर, चढ़ा ले मुझे अपने हत्ते, फोन में मुँह देगा। बाकी तो बात छोड़ दे तू, मतलब मिलने मुलने की तो बात छोड़ दे, मान की छोड़ दे, लड़ाई झगड़े छोड़ दे। एक फोन भी आ गया ना भाई, घर से नहीं निकलेगा बाहर जिंदगी में। यहाँ पर ऋषभ जायसवाल के लिए यहाँ पर जो कुछ भी कहा है सौरभ बेदी ने, और कहा है कि योगेश रावत के टक्कर में कोई नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी का अभी नयनदीप के ऊपर यहाँ पर रोहित सिंह के यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़े रिप्लाई आ चुके हैं। बेटा, मैं रियलिटी शोज देख के ही बड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं बड़ा हुआ हूँ रियलिटी शोज देख कर ही, क्योंकि मुझे रियलिटी पसंद है। वहाँ पर जो रो बंदे आ रहे हैं, सब चीज़ बंदे आ रहे हैं, मेरे को वो एक्टिंग नहीं देखनी थी, मेरे को नहीं देखना था बड़े अच्छे हो, मेरे को नहीं देखने थे सीरियल्स वगैरह। और मैं नहीं जानता था तो नहीं जानता था भाई। मैं नहीं, डेली हमारी लाइफ में बात चल रही थी, ना ही वो इंटरनेट पे चल रहा था। ये टाइम जो चल रहा है, उस टाइम के हिसाब से जो बंदे चल रहे हैं मैं उनको ही जानूंगा। और आपको भी मैं नहीं जानता था, चाहे आपने तो रियलिटी शो भी करा था, फिर भी मैं आपको नहीं जानता था, क्योंकि कितने नैनदीप है नहीं पता। आप सलमान खान हो नहीं, आप शाहरुख खान हो नहीं, और ना ही मैंने कोई वो डिसरिस्पेक्ट वे में बोला था तुमको। जैसे तू भाई बोल रहा है, बेटे रोहित बेटे आप बड़े हो, ये हुए हो, आपको फालतू में डंडी लेने का शौक है कि भाई सब आके चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। फालतू की आप स्टोरियाँ डाल रहे हो, 10-10 15-15 स्नैपे मार रखी है, इसलिए कि लोग आपको आके गाली दे। आपको बस गाली खाने में मजा आ रहा है। मैं तो पहली बार दिख रहा हूँ इंसानों को, तो बस यही बोल रहा हूँ कि इसको गाली भी मत दो भाई, इसको मजा आ रहा है, मत दो इसको, कुछ भी मत दो। बाकी जो तुम बोल रहे हो कि भाई आकांक्षा और योगेश है, इसको ही दिखाए जा रहे हैं, उसको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे देखने से शो नहीं बनेगा, या आप बना लेते अपना शो। लोग देखना चाह रहे हैं वो चीजें जो छूटी हुई थी, कि क्या चल रहा है लोगों के बीच में। आपको नहीं पता कि क्या होता है इस टाइम पे, क्या उनका मतलब फैंडम चल रहा है, क्या सारी चीज चल रही है, आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास है नहीं। हम देख रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें हमको उनके लिए मैसेजेस आते हैं, सारी चीजें आते हैं। तो ऑफकोर्स वो उनको ही दिखाएंगे, एंड दिखा रहे हैं क्योंकि वो कंटेंट दे रहे हैं। और वो रियलिटी शोज वाले बंदे, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोई भी सीरियस मोमेंट आ गया, वो बंदे रो नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, वो रियल है। क्योंकि उनको वो एक्टिंग क्लासेस लेके नहीं आए, वो इतने सारे शोज करके नहीं आए। बाकी सारों के मैं इमोशंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फेक समझ लूंगा भाई, क्योंकि वो एक एक्टर है। ये दोनों नहीं है एक्टर, इनके जो इमोशंस आएंगे इनको नहीं पता क्या करना है। और अगर आपको योगेश के बारे में भी आपको और कुछ चीजें देखनी थी, ये सारी चीजें हटा हटा के, तो आप रोडीज देख लो। आप रोडीज में जाओ, रोडीज में देख लो योगेश को आप, तो वहां आपको पता लग जाएगा, ठीक है।
तुम बोल रहे हो कि ऋषभ को तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो, वो तो उसकी बंदी है, वो उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है, वो हमने मना नहीं करा, हमने नहीं बोला कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। हमने ये बोला कि तुम अपने बंदों को सपोर्ट करो। तुम योगेश वगैरह इन सब के लिए, आकांक्ष वगैरह के लिए क्यों बोल रहे हो फालतू? हम बोल रहे हैं श्रेया ऐसी है वैसी है, कुछ भी नहीं बोल रहे ना, क्योंकि यही होता है कि सपोर्ट करना, कि अपने बंदों को सपोर्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल किसी को बोल दोगे, और अगर वो बोलेगा योगेश के लिए, आकांक्षा के लिए, जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए बोलेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई, मैं तो उनका दोस्त हूँ, मेरा तो बोलना वैलिड है। और तुम क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो भाई? वही बात है ना कि तुम कौन, मैं खामखा, वही बात है भाई तुम्हारी। गाइस इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि नयनदीप के ऊपर यहाँ पर रोहित सिंह ने जो कुछ भी कहा है उससे आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ना को सब्सक्राइब कर देना।